पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया मझोलिया विधानसभा एनडीए प्रत्याशी रेणु देवी ने जनसेतु न्यूज ब्यूरो हरिकेश कुमार तिवारी से खास बातचीत की। इनके बारे में बता दें कि राजनीति में बीजेपी इनकी पहली पार्टी रही। इनकी कर्मठता को देखते हुए बीजेपी पार्टी के द्वारा 2000 विधानसभा चुनाव में इनको अपना प्रत्याशी बनाया गया, जहां अच्छी खासी वोट से विजय हुई। 2015 तक बेतिया मझोलिया विधानसभा की विधायक रही। 2015 के विधानसभा में इनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भी इन्होंने लगातार जनता की सेवा की। पुनः पार्टी 2020 में एनडीए प्रत्याशी के रूप में बेतिया मझोलिया विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो आइए सुनते हैं एनडीए प्रत्याशी रेणु देवी की ही जुबानी। नमस्कार, मैं हरिकेश कुमार तिवारी। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बेतिया मझोलिया विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी हैं, ये हैं रेणु देवी। इनके बारे में मैं बता दूं, इनके द्वारा 2015 के चुनाव में इन्होंने हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 15 साल इन्होंने यहाँ की जनता की सेवा किया। हारने के बाद इन्होंने कहा था कि मैं हारी नहीं, अब की जीती हूँ। वास्तव में वैसा ही हुआ। हारने के बाद भी इन्होंने लगातार क्षेत्र की जनता आवाम की सेवा किया और इसी कड़ी में कोरोना महामारी में स्वयं लोगों को सूखा राहत घर घर डोर बाई डोर पहुंचाने का इन्होंने काम किया। इन्हीं सभी मुद्दे पे आज इनका नामांकन था। इन्हीं सभी मुद्दे पे आज हमसे जुड़ रही हैं रेणु देवी। जय, इनसे खास हमारी बातचीत होगी। मैं इनसे मिलाता हूं आपका। जी नमस्कार दीदी। जी नमस्कार जी। आपसे आप अपना पहले मेरे दर्शकों को परिचय दीजिए। मेरा नाम रेणु देवी हुआ। मैं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार की पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थी और मैं आज बेतिया से एनडीए की प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रत्याशी आज नामांकन अपना भरी हूँ और निश्चित रूप से आने वाला समय एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। क्या इस बार आपको जैसे कि 2015 में आपने चुनाव हारने का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार आपका जनादेश क्या है? देखिए भाई, 2015 में आप कहेंगे तो हमने चुनाव तो अपने आप को कहते हम हारे ही नहीं हैं। 43,000 वोट में हमने 28,000 वोटों से जीता था और इस बार मेरी जनता मुझे 64,440 वोट दी थी। इसलिए मैं उसको हार का, और कोई अंतर भी ज़्यादा नहीं था, 840 के 1640 का अंतर था। इसलिए मैं उसे हार मानती ही नहीं हूँ, पुनः जनता का स्नेह मानती हूँ। इस बार आपकी क्या एजेंडा रहेगी? हमारा एजेंडा विकास का है। हम लोग सब दिन विकास करते हैं, कभी भी हम लोग बैठते नहीं हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, हमारी माननीय मोदी जी की सरकार हो या हमारे नीतीश बाबू की सरकार हो, हम लोग दोनों मिलकर जो काम करते हैं वो मैंने पूरे विकास का काम करते हैं। जो गरीब लोग कहते हैं कि गरीबी उन्मूलन, अरे हम लोग तो उससे ज़्यादा काम करते हैं। जो 15 साल बनाम 15 साल अगर देख लीजिएगा तो बहुत ही अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। पहले गड्ढा में रोड था, रोड का गड्ढा पता ही नहीं चलता था। आज रोड पर ऐसे हम चलते हैं कि जैसे कोई बात ही नहीं है। आज जनता को जो माननीय राजीव गांधी ही कहते थे कि जो हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा मिलता है, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम 1 रुपया भेजेंगे तो 1 रुपया जनता को मिलेगा। और 23 करोड़ पूरे देश में हमारा जनधन योजना का खाता खुला। 80 लाख आपके बिहार में है, 80 लाख लोगों को जो जनधन खाते से जाए वो 500 रुपये का उनको मिला, या उनका जो भी पेंशन है, चाहे हमारे किसान भाइयों का पैसा है, सब उनको 1 रुपया कोई बिचौलिया लेने वाला नहीं है। और उसके साथ राशन का जो कोरोना महामारी में इन्होंने जो किया है कि कोरोना महामारी में हमारा कोई भी लोग भूखा नहीं मरे। हमारे सभी कार्यकर्ता सेवा के रूप में काम हम लोगों ने स्वीकार किया और सेवा के रूप में चाहे बना हुआ भोजन हो, सूखा राशन हो, देश भर में हम लोगों ने वितरण किया। घर भर में वितरण, जो बाहर फंसे हुए हैं प्रवासी मजदूर, उन लोगों को हम लोगों ने मदद की। और हमारे सरकार ने तो इतना मदद किया कि उनको 1000 रुपया वहाँ भी पहुँचाया, रेलवे से लाया, या रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर व्यवस्था से परिपूर्ण किया। तो इसलिए हम लोगों का, और आज देख लीजिए चाहे मनरेगा का काम था, चाहे और भी तरह का बहुत सारे ऐसे काम है। आप भी इसी जिला में देखते होंगे कि 70 प्रश्न काम अभी चल रहा है। चाहे वो कभी कहीं कपड़ा बन रहा है, कहीं ईंट बन रहा है, कहीं पत्थर बन रहा है। इस तरह का बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है जिसमें हमारे सारे मजदूर काम कर रहे हैं। और जो देखा जाए, अगर विकास देखा जाए तो विकास में इतना विकास हुआ कि मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ है,
इंजीनियरिंग कॉलेज अभी बन रहा है, अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है, और कोई ऐसा हमारा प्रखंड नहीं है जहाँ +2 नहीं है हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि किसी भी सरकार में ये नहीं है कि हमारे बच्चे, कोई भी बच्चा हो अगर स्कॉलर से पढ़ना चाहता है तो उसको स्कॉलरशिप का पैसा दे के भी उसको पढ़ाने की काम करती है सरकार। बिहार क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बिहार क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार करती है। आपको क्षेत्र में दीदी बुआ के नाम से जाने जाते हैं, ये क्या है मसला? देखिए भाई, हम तो यहाँ की बेटी हैं और बेटी होने के नाते मेरा तो यही संपर्क ही रहा। और मैं आज तो नहीं, आज तो 42 साल मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए हो गए, अभी 42वां साल चल रहा है। और मैं जनता से 32 साल से पार्टी का काम करती हूँ, और निश्चित रूप से बेटी होने के कारण मैं दीदी भी हूँ, बुआ भी हूँ, दादी भी हूँ, इस तरह से ये सब बातें चल रही हैं, नानी भी हूँ। तो ये नानी दादी की जो कहानी हम लोग सुनाते हैं उसमें सब देखते हैं कि हमारी नानी दादी बुआ क्या कर रही है, क्योंकि ये स्नेह है हमारा तो कभी लगा ही नहीं कि हमारा परिवार नहीं है। एक्चुअल ये बेतिया जो है मझौलिया की जनता मेरा परिवार है, और मेरा सब भाई बहन है। बेतिया मझौलिया क्या, पूरे देश और पूरा बिहार की जनता मुझे प्यार करती है, और बेतिया मझौलिया तो मेरा हृदय स्थली है जहाँ के हम जन्म लिए हैं। मैम, सुनने में ये भी आता है दीदी कि आपके द्वारा एक स्कूल भी खुला, उसमें भी गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई की। देखिए, वो तो स्कूल हमारा नहीं है, वो तो बेटा ने स्कूल बनाया, लेकिन हाँ निःशुल्क बच्चों को, क्योंकि पढ़ाई वो कराता है, समाज सेवा से काम है। हम लोग संघ से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे बाप दादा जो थे, हमारे नाना नानी जो थे, वहाँ संघ का कार्यालय ही 1935 में हुआ है, और 72 संघ का, जिससे हमें सीख मिली है कि कुछ उससे देखा जाए, कुछ किया जाए। और ससुराल भी मिला तो भी बांग्लादेश से आए हुए लोग थे, तो उन्होंने तो और सब चीज़ छोड़ दिया, लेकिन गाय को नहीं छोड़ा। तो इसलिए हमें लगता है कि गाय मेरी माता है और भारत मेरी माँ है, और माँ के प्यार में सब लोगों ने अपना सब बलिदान करके चला है कि हम भारत में रहेंगे और हम भारत में ही सब चीज़ करेंगे, भारत माता का ही पूजा करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा मैम ये रहेगा कि इस बार की जो चुनाव है आप कितनी आश्वस्त हैं कि मैं जीत के लिए? देखिए, मैं आश्वस्त क्या करूं, जनता ही तो सब चुनाव लड़ रही है, हम कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव। हमारी तो जनता इतना आगे है कि मैं कुछ भी नहीं। आज देखे होंगे इतना धूप है, इतना सैलाब आया है, हम तो किसी को कुछ बोले नहीं है। इतने लोगों में उत्साह है, क्योंकि जो 15 साल में बीच में जो 5 साल का गैप हुआ है उसमें जनता को क्या मिला है, एक जनप्रतिनिधि का अपना अधिकार क्या होता है, अब जनता के प्रति उनका स्नेह कैसा होना चाहिए, जनता के प्रति सजग होना चाहिए, विधानसभा में क्वेश्चन उठना चाहिए, अपने विकास के लिए लड़ाई होनी चाहिए। क्या ये नहीं होने से जनता उदास है और जनता खुद ही आगे है, मुझे कुछ कहने की जरूरत लास्ट नहीं। दीदी क्वेश्चन है कि बेतिया मझौलिया की जनता को आपका क्या संदेश है? निश्चित संदेश है कि हमें विकास का काम करना है, आगे बढ़ना है, प्रेम और सौहार्दपूर्ण रहना है। हम सभी को भारतीय जनता पार्टी का अपना जो स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, तो हम सबके साथ और सबके विकास में रहते हैं, यही हमारा स्लोगन। धन्यवाद। ये थी रेणु देवी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपसी सौहार्द और बना के रखें, एक दूसरे के मेल मिलाप से चले। तो बेतिया से हरिकेश कुमार तिवारी, पश्चिम चंपारण, बिहार।